बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातिमुन नबीयीन। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। मैथ्स कम की असाइनमेंट करेंगे हम। असाइनमेंट नंबर 2 देखते हैं। इसका टॉपिक क्या, इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन ऑन सोसाइटी। ये आपके लेक्चर्स एंड लेसन्स जो हैं उनमें से असाइनमेंट आई हुई। ऑब्जेक्टिव क्या है, लर्निंग टू डेवलप द एनालिटिक स्किल, कि आपकी एनालिटिक स्किल डेवलप की जाए। आप इसको खुद लिखेंगे तो स्किल डेवलप होंगी ना। मैं आपको चीटिंग बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करूँगी, मैं सिर्फ आपको सिखाऊंगी। देखें बैकग्राउंड हमारा, perhaps most affected of all areas due to watching TV is the cultural changes that have come about over the years। वो कह रहा है कि शायद जो टीवी देखने की वजह से असरात हुए हैं ना तमाम एरियाज़ में, वो ये हैं कि कल्चरल यानी कि सकाफती तब्दीलियाँ आई हैं। दैट हैव कम अबाउट ओवर द ईयर्स, जो पिछले बहुत से सालों से ये जो असरात हैं टीवी देखने के, वो सकाफती तब्दीलियाँ आई हैं। टीवी ड्रामाज एंड डिस्कशन प्रोग्राम्स have largely influenced the thought process of many on normal living। वो कहता है कि टीवी ड्रामास और जो डिस्कशन प्रोग्राम जो डिस्कस करते हैं, टॉक शोज़, मॉर्निंग शोज़, सीरियल्स, ऐसी सारी चीज़ें, इन्होंने क्या किया, लार्जली इन्फ्लुएंस, बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुए हैं लोगों का जो थॉट प्रोसेस है, उनका थिंकिंग प्रोसेस है, उनके सोचने के अंदाज पे। नॉर्मल लिविंग टू एकल्चुरेशन बाय सीइंग द ब्लेज ऑफ एक्जॉटिक लाइफस्टाइल, कि लोगों की जो नॉर्मल आम जिंदगी थी उनमें एकल्चुरेशन का मतलब होता है कि कल्चर जो चेंजिंग होती है ना, मतलब किसी और कल्चर को अपने कल्चर में अमलगमेट करना, मिक्स करना, मतलब किसी और कल्चर को अडॉप्ट करना, इसको एकल्चरेशन कहते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल लोगों का लाइफ स्टाइल है उसमें इसने एकल्चरेशन की, यानी कि दूसरा जो टीवी का कल्चर है अपने कल्चर में लोगों ने अडॉप्ट किया। बाई सीइंग द ब्लेज, ब्लेज होता है एक चमकती हुई चीज़ जो होती है ना, भड़कती हुई, उसको कहते हैं। यानी कि जो चमक है एक, वो एग्जॉटिक होता है, जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल कह रहे हैं, अब स्ट्रेंज लाइफ स्टाइल, मतलब टीवी में जो चीज़ें देखते हैं उसको उन्होंने अपने कल्चर में अडॉप्ट किया। ठीक है, इसका ये मतलब है। अब आपने करना क्या, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका, हाउ डू यू सी द रोल ऑफ टीवी इन चेंजिंग द कल्चर ऑफ पाकिस्तान। आपने कैसे देखा टीवी के रोल को पाकिस्तान का कल्चर चेंज करते हुए रिगार्डिंग ड्रेस, फूड एंड लैंग्वेज। पाकिस्तान का कल्चर किन 3 चीज़ों के हवाले से हमने डिस्कस करना है, टीवी के रोल ने जो चेंज किया, ड्रेस के हवाले से, फूड और लैंग्वेज के हवाले से। और हमने क्या करना है, डिस्कस बाय गिविंग रेलिवेंट एग्जाम्पल्स भी दे के हमने इसको बात को डिस्कस करना है। ठीक है, 10 मार्क्स का ये हो गया। अब सेकंड जो उसका बैकग्राउंड देखते हैं, द रेडियो ब्रॉड न्यूज़ फ्राम अक्रॉस द ओशियंस एंड फ्राम इनलैंड विदाउट डिस्टिंक्शन, कि जो रेडियो है वो समुंदर पार से, दरिया पार से और इनलैंड में से, मतलब हर जगह से हमारे लिए ख़बरें लाता है विदाउट डिस्टिंक्शन, बगैर किसी तफरीक के। ठीक है, द अनाउंसमेंट अबाउट वेदर and trains flights schedule have been an added advantage to the radio listeners, कि ये जो रेडियो के सुनने वाले लोग हैं, जो उसके सामीन हैं, उनके लिए जो एडवांटेज है, फ़ायदा है क्या, वो उन्हें ट्रेन्स का, फ्लाइट्स का टाइम शेड्यूल पता चल जाता है, उनके अनाउंसमेंट वेदर की और ये सारा कुछ नहीं पता चल जाता है। ठीक है, रेडियो की कम्युनिकेशन का इधर जिक्र हुआ है। अब आपने इसमें क्या करना है, क्वेश्चन जो आपका है कि हाउ डू यू सी द रोल ऑफ डिफरेंट रेडियो स्टेशन इन गिविंग डिफरेंट अपडेट्स, like informing people about traffic jam and helping the ambulance to reach their destination quickly for preventing lives। आपने कि आप जो डिफरेंट रेडियो स्टेशंस हैं उनके रोल को, उनके किरदार को कैसे देखते हैं लोगों को इन्फॉर्म करने में, यानी कि आपको कैसा फील होता है कि वो लोगों को अपडेट्स कैसी देते हैं। आपने ये जनरली डिस्कस करना है, और जो स्पेसिफिकली आपने डिस्कस करना है वो करना है लाइक इन्फॉर्मिंग पीपल अबाउट ट्रैफिक जाम, कि वो लोगों को ट्रैफिक जाम के बारे में, यानी कि एक छोटी सी बात है ना, उसके बारे में भी रेडियो इन्फॉर्म करता है। और जो है एम्बुलेंस है, अगर वो उस रास्ते पे जा रही है जहाँ ट्रैफिक जाम हो, और अगर उसके ड्राइवर ने रेडियो स्टेशन पे सुन लिया हो कि वहाँ ट्रैफिक जाम है, तो ज़ाहिर है वो अपना जो रास्ता है, अपना वे है, वो अमेंड करेगा, उसको अल्टरनेटिव कोई वे यूज़ करेगा, तो अपने डेस्टिनेशन पर, अपने मंजिल पर वो जल्दी पहुँच जाएगा और लाइफ प्रिवेंट हो जाएगी बंदे की। जो मतलब मरीज़ अगर उसमें पेशेंट है एम्बुलेंस में, तो वो अगर ट्रैफिक जैम में से जाती तो हो सकता है उसकी डेथ हो जाती, तो उसकी लाइफ प्रिवेंट हो जाएगी, लाइफ सेव हो जाएगी। ठीक है, समझ गए आप। अगर नेक्स्ट लर्निंग आउटकम है कि आपने चीटिंग नहीं करनी, और आपकी डेट्स वगैरह सारा ब्लू और ब्लैक कलर यूज़ करना है। फॉन्ट स्टाइल हो गया, ये आपको सारी बातें पता होंगी। ये न्यू रोमन साइज़ जो आपका 12 रखना है, और बाकी सारी यही बातें हैं जो आके आपको पता है, आप असाइनमेंट्स करते रहते हैं। ठीक है, अब हम वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते हैं, एक मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ है सैम्पल, वो देखते हैं हम, और उसको देख के आपने खुद अपना प्रिपेयर करना है। ठीक है ना, अच्छे बच्चों की तरह चीट बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि चीटिंग से आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो ये हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। हम पहला क्वेश्चन वहाँ से लेके आते हैं, कॉपी करके इसको ही पेस्ट करते हैं उधर। क्वेश्चन ब्लू में लिखेंगे और आंसर ब्लैक में। ठीक है ना, ताकि आपका जो कलर स्कीम आपको बताई गई है स्केजुअल में वो ठीक से फॉलो हो जाए।
ये हो गया क्वेश्चन हमारा, इसको ब्लू में कर लेते हैं। ये देखें, ये आ गया फॉन्ट, ये इधर कोई और लिखे हुए ना, यहाँ टाइम न्यू रोमन्स, ये टाइम न्यू रोमन्स, ये आपकी मेंशन है। और फॉन्ट जो इसकी फॉन्ट स्टाइल ये हो गया, वो जो आपका इधर साइज़ है वो 12 आपने करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है तो हम इसको बोल्ड कर लेते हैं और ब्लू में कर लेते हैं, जो कि आपका कलर आपको अलाउड है, ठीक है। अब यहाँ हम नेक्स्ट इसका आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपके लिए सैम्पल बनाया है बच्चों, इसको आपने कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना, आपने इससे समझना है और इसको खुद से अच्छे से मतलब खुद से करने की कोशिश करनी है। मैं इधर कॉपी करके तो फिर आपको आगे से वीडियो बताती हूँ, वरना ये टाइप करते हुए ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ये देखें बच्चों, मैंने आपके लिए टाइप कर लिया। मैं आपको पहले बताऊं, आपको समझाने से पहले, कि बिल्कुल भी मैंने कहीं से गूगल से या कहीं से कॉपी नहीं किया, बल्कि मैंने आपके लिए खुद टाइम लगा के टाइप किया। इसीलिए आप भी बिल्कुल इसको खुद से लिखें, इसको कॉपी ना करें। मैं आपको समझा देती हूँ तरीका, ठीक है। आपको खुद से डेवलप करना आ जाएगा। देखें क्वेश्चन आपने समझ लिया, अब हम आंसर देखते हैं इसका, कि टेलीविजन हैज़ अ ग्रेट रोल इन चेंजिंग द कल्चर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सकाफत चेंज करने में टीवी का जो अहम किरदार है। पीपल आर डूइंग द सेम विच दे आर वाचिंग ऑन टीवी। लोग वही काम करते हैं जो वो टीवी पे देख रहे हैं। इसको टीवी को कैपिटल कर लीजिएगा आप, ये मिस्टेकनली से हो गया। मॉर्निंग शोज, टॉक शोज हैव, मॉर्निंग शोज एंड टॉक शोज इधर आएगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं। मॉर्निंग शोज एंड टॉक शोज हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल। के मॉर्निंग शोज और टॉक शोज जो हैं उनकी जो वो जैसे कि क्वेश्चन में भी जिक्र हुआ कि उनका लोगों का जो कल्चर है, उनका लाइफ स्टाइल चेंज करने में बहुत इन्फ्लुएंस है, बहुत असर है। दे यूज टू कॉपी द ड्रेस ऑफ होस्ट ऑफ शोज एंड ट्राई टू बिहेव लाइक दैम। वो क्या करते हैं कि जो होस्ट्स हैं, उनमें जो होस्ट होती है मॉर्निंग शो में, या अगर शो कोई प्रोग्राम देखते हैं उसमें होस्ट होता है ना या होती है, तो वो उसका जो ड्रेस है, उसका लाइफ स्टाइल है, उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं और उस तरह का बिहेव करने की कोशिश करते हैं। जनरली वुमेन ऑफ पाकिस्तान आर चेंजिंग देयर ड्रेस स्टाइल्स एंड ड्रेस कोड्स अकॉर्डिंग टू देयर फेवरेट एक्ट्रेस। खासतौर पे जो औरतें हैं पाकिस्तान की, आमतौर पे वो अपने फेवरेट जो एक्ट्रेस है उसके मुताबिक, उसके ड्रेस कोड के मुताबिक अपना ड्रेस स्टाइल बदलने की कोशिश करते हैं, उनको चेंज करने की, अडॉप्ट करने की कोशिश करती हैं। देखें अब हमने एक्सप्लेनेशन बता दी ड्रेस कोड की, जो हमारा पहला था रिगार्डिंग ड्रेस। अब हम उसके आगे एग्जांपल बता रहे हैं, क्योंकि आपका ये भी क्वेश्चन में मेंशन है कि रेलिवेंट एग्जांपल से आपने डिस्क्राइब करना है। फॉर एग्जांपल, इफ़ देयर फेवरेट हीरोइन इज़ वेयरिंग वल्गर ड्रेस इन अ सीरियल, कि अगर किसी सीरियल में, किसी मूवी में वल्गर यानी कि घटिया किस्म का ड्रेस किसी की फेवरेट हीरोइन ने पहना हुआ है, किसी वुमेन की, इग्नोरेंट वुमेन विल फॉलो हर नो मैटर हाउ मच हर ओन कल्चर सफर। कि जो इग्नोरेंट वुमेन है यानी कि जाहिल औरत है, वो उसको ज़रूर फॉलो करेगी, नो मैटर हाउ मच हर ओन कल्चर सफ़र। कि ये इस बात से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका अपना कल्चर को कितना नुकसान पहुंचता है उस हीरोइन को या उस वल्गर लेडी को, वट सो एवर जो भी वो है, उसको फॉलो करने से, ठीक है। सो दे डू नॉट फॉलो द नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ ऑफ देयर ओन कल्चर। फिर वो क्या अपने जो कल्चर, अपनी सकाफत की जो कदरें हैं, इकदार हैं, उनको फॉलो नहीं वो करती हैं। ड्रेसिंग के हवाले से, मतलब कपड़ों के हवाले से अपने जो कल्चर के मुताबिक उनको फॉलो नहीं करती, बट ट्राई टू अडॉप्ट द कल्चर प्रेजेंटिंग ऑन टीवी। जो टीवी पर पेश किया जाता है, दिखाया जाता है सकाफत, उसको अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। ये ड्रेस के हवाले से क्लियर हो गया। आपने इसी को 2-3 बार पढ़ेंगे ना बच्चे, आपको इसमें से और आइडियाज़ मिलेंगे अपनी वर्डिंग में, आप उसको पुट करें, चाहे इसको ही लिखें लेकिन अपनी वर्डिंग में लिखें, कॉपी बिल्कुल नहीं करें, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अब फूड के, मैंने ना इसको 3 पैराग्राफ में डिवाइड किया। वैसे 3 की ज़रूरत नहीं, 1 पैराग्राफ में भी आप तीनों को मिक्स करके लिख लें फिर भी ठीक है, लेकिन मैंने एक्चुअली ये इनके सब टॉपिक्स बना के ना इनको 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर लिया विद एग्जांपल। एक्चुअली मैंने आपको सैम्पल ही प्रोवाइड करना था ना, कि मेरी कोशिश की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर सकूँ ताकि आप उसको पढ़ के खुद से अच्छा लिख सकें, ठीक है। आप इसको 1 पैराग्राफ में भी सारे को लिख सकते हैं, तीनों को मिक्स करके। सेकंड देखते हैं हम फूड वाला। द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर अडॉप्टिंग द फूड स्टाइल एज पर टेलीविजन। टेलीविजन के मुताबिक वो फूड स्टाइल भी अडॉप्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के लोग। दे डू नॉट केयर हाउ मच इट वीकन देयर हेल्थ। उनको इस चीज़ की परवाह नहीं है कि वो फूड स्टाइल या जिस तरह का वो लोग फूड खाते हैं उससे उनकी हेल्थ कितनी कमज़ोर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल भी हमने दिया है, इट इज़ जनरल प्रैक्टिस इन मैनी टीवी ड्रामाज दैट दे टेक ब्रेड इन देयर ब्रेकफास्ट। आप भी देखते होंगे टीवी सीरियल्स, उनमें ऐसे होता है ना कि वो ब्रेकफास्ट में ब्रेड या सिर्फ वो उसका जैम ब्रेड इस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो हालांकि जो देहाती लोग हमारे होते हैं ना, जो टीवी देखते हैं, उनकी जो डाइट होती है अच्छी खासी होती है, क्योंकि शुरू से वो रूरल एरियाज़ में रहने के आदी होते हैं, और वो ऐसी डाइट तो उनको कभी भी सूट नहीं करती। लेकिन वो टीवी प्रोग्राम्स और ड्रामा सीरियल्स वगैरह देख के ना इस कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं, और फिर क्या होता है, पीपल फॉलो दिस प्रैक्टिस एज इट इज़ रिगार्डलेस ऑफ देयर रूरल लाइफ। वो इसको एज इट इज़ प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, हालांकि ये उनकी जो रूरल लाइफ, उनकी देहाती ज़िंदगी, देसी ज़िंदगी में जो लोग रहते हैं उसके तो ये मुआफिक नहीं आती ना। तो क्या होता है, समटाइम्स दे फॉल इल बट दे डू नॉट स्टॉप
दे डू नॉट स्टॉप ए कल्चरेशन, आ नहीं इधर आएगा कि वो कभी कभी तो ऐसा होता है ना, फिर ये प्रैक्टिस, बल्कि सम टाइम्स नहीं, ऑफन टाइम इसको हम यहाँ कर, हमें यहाँ करना चाहिए, इसको थोड़ा चेंज करके ऑफन टाइम कर लेते हैं, ठीक है। कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि वो बीमार हो जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो ए कल्चरेशन नहीं छोड़ते। ए कल्चरेशन यानी कि दूसरों के कल्चर को अपने कल्चर में अडॉप्ट करना नहीं छोड़ते। आगे हम लैंग्वेज का देख लेते हैं, थर्ड जो बनाया हमने, लैंग्वेजेस असेंबल ऑफ कल्चर, लैंग्वेजेस असेंबल ऑफ अ कल्चर, लैंग्वेजेस आर असेंबल ऑफ अ कल्चर। इसका यहाँ मिस्टेक है कि जो लैंग्वेज है, ज़ुबानें हैं, लैंग्वेजेस और द सैम्बल ऑफ अ कल्चर, कि किसी भी कल्चर की, किसी भी सकाफत की जो सैम्बल निशानी है, ठीक है ना। इट्स रिफ्लेक्ट्स, आगे ये दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है कि इट्स रिफ्लेक्ट्स, ये थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, तेज़ी में टाइप किया तो आ गई थी। वेल, इट रिफ्लेक्ट्स द कम्युनिकेशन एटीट्यूड ऑफ अ नेशन, बट अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं कि जो ज़ुबानें हैं वो एक कल्चर की निशानदेही करती हैं, और किसी भी नेशन का, किसी भी कौम का कम्युनिकेशन एटीट्यूड है, जो बातचीत का या ज़ाहिर मवासलात का जो उनका रवैया, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको ज़ाहिर करते हैं। ज़ाहिर ज़ुबान से पता चलता है कि ये नेशन का क्या मतलब कम्युनिकेशन एटीट्यूड है। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती से, द रोल ऑफ टेलीविजन पुट स्ट्रेंथन इट्स रूट्स इन चेंजिंग द लैंग्वेज ऑफ इट्स ऑडियंस, के टीवी के जो किरदार ने अपनी जड़ें मजबूत कर दी हैं, किसमें, लोगों की जो लैंग्वेज है उसको भी चेंज करने में, अपने ऑडियंस की लैंग्वेज है यानी कि उनकी ज़ुबान को बदलने में टीवी के किरदार ने अपनी जड़ें मजबूत करने यानी अहम किरदार अदा किया है। पीपल यूज टू स्पीक बट दे लिसन ऑन टेलीविजन, लोग वही बोलते हैं जो वो टीवी पे सुनते हैं। द लाइव डायलॉग्स ऑफ डिफरेंट सीरियल्स हैव बिकम देयर पार्ट ऑफ लाइफ, कि डिफरेंट टीवी सीरियल्स के, ड्रामों के जो डायलॉग्स हैं वो लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। अक्सर देखा होगा आप भी, अगर कोई सीरियल देखते हैं कंटिन्यूसली तो ऐसा होता है खुद ब खुद वही बातें मुंह से निकलती रहती हैं। हैंस द रोल ऑफ टीवी इन चेंजिंग द कल्चर ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी क्लियर इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो बस क्या आया, ये हमारा कंक्लूडिंग सेंटेंस हो गया कि जो टीवी का रोल है वो पाकिस्तान का कल्चर चेंज करने में वो बहुत क्लियर है, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन हमने कॉपी कर लिया, इसको पेस्ट करते हैं वहाँ जाके डॉक्यूमेंट में। सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम, सॉरी, सेकंड क्वेश्चन है आपका रेडियो के बारे में, जो कि हमने समझ लिया है। इसको हम बोल्ड कर लें, टाइम न्यू रोमन्स कर लें अगेन, और 12 फॉन्ट कर लें, और कलर भी इसका ब्लू कर लें, ठीक है ना। आंसर टाइप करती हूँ मैं, फिर आपको समझाती हूँ। तो ये बच्चों सेकंड पैराग्राफ मैंने टाइप किए, थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, ये आपको होप सो करनी आती होंगी। आप अपने कीबोर्ड का या माउस का राइट वाला जो बटन है वो प्रेस करें तो ये हो जाएगा डेफिनेटली। और ये ट्रैफिक के स्पेलिंग या रॉन्ग है, ये आपको आते होंगे होप सो करने, जिन बच्चों को नहीं आते उनके लिए। अच्छा खैर, हम इसको पढ़ते हैं। द सर्विस ऑफ डिफरेंट रेडियो स्टेशन इन गिविंग ट्रैफिक अपडेट्स इज़ अडोरेबल, कि डिफरेंट मुख्तलिफ जो रेडियो स्टेशन है ट्रैफिक अपडेट्स देने के हवाले से उनकी सर्विस जो है सराहियत के काबिल है, स्ताइश के काबिल है। रेडियो स्टेशन अपडेट देयर न्यूज़ साइमल्टेनियसली, वो फ़ौरन जो अपनी खबरें हैं उसको अपडेट करते हैं। दे इन्फॉर्म द ड्राइवर्स अबाउट द स्टेशन, अबाउट द सिचुएशन ऑफ ट्रैफिक एट डिफरेंट एरियाज ऑफ सिटीज़, कि वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की जो सिचुएशन है, सूरत हाल के बारे में ड्राइवर्स को इन्फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ भी हमने एग्जांपल पुट की, इफ़ एनीवेयर एट सिटी द ट्रैफिक इज़ जाम, अगर शहर में कहीं जगह ट्रैफिक जाम है तो द रेडियो स्टेशन विल आउट दिस न्यूज़ ऑन एयर, विल आउट नहीं आएगा, यहाँ आएगा विल पुट दिस न्यूज़ ऑन एयर, यहाँ बाय मिस्टेक आउट हो गया, कि वो जो रेडियो स्टेशन है उस न्यूज़ को, पुट ऑन एयर का मतलब होता है कि उनको यानी कि नशर कर देता है, जिसको कहते हैं ना हम नशर करना उर्दू में, कि रेडियो स्टेशन उस खबर को नशर कर देता है। सो आफ्टर गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रैफिक जाम, तो ट्रैफिक जाम के बारे में जब उसको सूरत हाल का पता चल जाता है, उसको इस इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, द ड्राइवर ऑफ एन एम्बुलेंस विल यूज़ एनी अल्टरनेटिव वे टू रीच हिज डेस्टिनेशन, तो किसी भी ड्राइवर, एम्बुलेंस का कोई अगर ड्राइवर है, एम्बुलेंस हमने इसलिए यहाँ मेंशन किया मैंने क्योंकि आपके क्वेश्चन में स्पेसिफाइडली एम्बुलेंस मेंशन है, इसलिए आंसर में भी उसको मेंशन करना जरूरी था कि ट्रैफिक एम्बुलेंस को जो ड्राइवर है वो क्या करेगा, अल्टरनेटिव वे यानी कि कोई और रास्ता इस्तेमाल कर देगा अपने मंजिल पे पहुंचने के लिए। हैंस द रोल ऑफ डिफरेंट रेडियो स्टेशंस फॉर प्रिवेंटिंग द लाइव्स ऑफ पीपल कैन नेवर बी डिनाइड, तो डिफरेंट जो रेडियो स्टेशन है उनका किरदार लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने में उसका इनकार नहीं किया जा सकता। रेडियो स्टेशन हैं जो उनकी
किरदार का इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक था, ये भी सैम्पल था। अगेन बेटा मैं आपको फिर से कह रही हूँ, क्योंकि मैंने कॉपी नहीं किया, मैंने खुद से डेवलप किया आपके लिए, आपको समझाने के लिए, और बिल्कुल ईजी वर्डिंग है। मैंने यही सिर्फ कोशिश किया कि जो आइडियाज़ है, जो मेन थीम है, वो आपको डिलीवर हो जाए, ताकि आप उसको अपनी वर्डिंग में पुट करके लिख सकें। और मैंने आपको समझा भी दिया, बिल्कुल इसको कॉपी ना करें, अपना लिखें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर असाइनमेंट एज वेल एज योर एग्ज़ाम्स, जो कि नियर अहेड आ रहे हैं आपके। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।